Hello student, let's read the question. Give a schematic outline of photo respiration. तो क्वेश्चन के अंदर मेनली जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है कि कॉन्सेप्ट वो है मेनली फोटो रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम फोटो रेस्पिरेशन के बारे में देखते हैं क्या होता है ये फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर मेनली लाइट जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाइट जो है वो मेनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दो कार्बन का एक प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट का नाम है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। फोस्फो फोस्फोग्लाइकोलेट ये फोस्फोग्लाइकोलेट दो कार्बन का कंपाउंड है। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि वेस्ट प्रोसेस है। इसका कोई भी ज़्यादा रोल देखने को नहीं मिलता और हम इसे C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम इसका आउटलाइन बनाएं तो कुछ इस तरह से इसमें 3 टाइप के ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं। पहला है मेनली क्लोरोप्लास्ट। सेकंड जो है वो है मेनली पेरोक्सिसोम और थर्ड जो है वो मेनली है माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से ये 3 ऑर्गेनली इसमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेनली राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट मेनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में व रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर मेनली 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट में चेंज होता है। 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट में चेंज होता है ग्लाइकोलेट। उसके बाद में 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट में चेंज होता है ग्लाइकोलेट में। अब ये ग्लाइकोलेट जो है वो क्लोरोप्लास्ट से निकलकर परऑक्सीसोम में एंटर करता है। ये मेनली एंटर करता है परऑक्सीसोम में जाने के बाद में जो ग्लाइकोलेट है वो चेंज हो जाता है ग्लाइऑक्सीलेट में और इसके साथ ही मेनली 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। उसके बाद में टू जो ग्लाइकोऑक्सीलेट है वो ग्लाइसिन में चेंज होता है ग्लाइसिन में और ये ग्लाइसिन अब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद ग्लाइसिन चेंज हो जाती है सेरिन में चेंज हो जाती है और सेरिन जो है वो वापस से अब परऑक्सीसोम में एंटर करता है जब मेनली ग्लाइसिन से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेरिन बनता है तो उस टाइम अमोनिया और CO2 का रिमूवल होता है। अमोनिया निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सेरिन पेरोक्सीसोम में एंटर करने के बाद में ग्लिसरेट में चेंज होता है और ये ग्लिसरेट अब क्लोरोप्लास्ट में एंटर करता है और क्लोरोप्लास्ट में एंटर करने के बाद ये ग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट और ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट अब मेनली C3 साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है। इस तरह से मेनली जो C2 साइकिल है या फोटो रेस्पिरेशन है उसके अंदर अमोनिया बनता है,
कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। इससे कुछ भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता, इसलिए हम बोलते हैं कि एक टाइप की वेस्ट प्रोडक्ट है या वेस्ट प्रोसेस है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।